अगली खबर बिलासपुर से। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल के चलते विभागों के काम पर असर तो वेतन विसंगति जल्द दूर करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बिलासपुर से दे रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 3 दिनों तक चलने वाली है। हड़ताल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल है। हड़ताल की वजह से विभागों के काम पर असर पड़ रहा है। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, जिसके तहत लगातार आंदोलन इनकी तरफ से जारी है। हालांकि इनके आंदोलन के चलते काम पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ का फेडरेशन जो है वो पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है। आगामी 31 तारीख तक के इनका कार्यक्रम है, जिसके चलते विभागों में जो है वो काम ठप पड़े हुए हैं। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के ये 3 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं, सरकार से ये वास्तविक में अभी क्या चाहते हैं। जी बताएंगे। इसमें 11 सूत्री मांगों में कोई अभी नई नहीं है। शासन के जो ऑलरेडी अधिकार रूप में जो दिए हुए शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को जो नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों में शासन के द्वारा किसी भी कारण से, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, उन्हें करने में जो है अनावश्यक विलंब कर रही है। यथा क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान, वेतनमान, संविदा नियुक्ति, नियमितीकरण, दैनिक वेतन भोगियों का वो, तो ये ऐसी कुछ मांगे हैं। और साथ में जो एक मौलिक अधिकार स्वरूप में है महंगाई भत्ता, उसको भी 2019 से लेकर के एक केंद्र जो जिस दिन देता है उस दिन से दे करने का जो है तो यहाँ के भी शासन का नियम है, परंतु उसे अपने स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार जब मर्जी हुई तब दे दिया और जिस दिन से दिया उस दिन से लागू हुआ। तो उसमें तकरीबन अब तक एक हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी लें तो 2.5 लाख से ऊपर रुपए राज्य शासन जो है राजसात कर चुकी है। आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, 2 दिन हो गए, कल तीसरा दिन है। आप लोगों के धरने पे बैठने के कारण अब विभागों में जो है वो काम ठप पड़े हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि अधिकारी कर्मचारी संघ को लगातार जो है वो धरना का ही सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, ये ऐसी स्थिति प्रमुखतः संवादहीनता के कारण बन रही है। सरकार को चाहिए, ये पहली बार नहीं है, हमने 1 दिवसीय आंदोलन किया और 1 दिवसीय आंदोलन करने के बाद हमने सरकार को स्पष्ट रूप से ज्ञापन दिया था। उस आंदोलन के पहले भी दिया था और उस आंदोलन के बाद भी दिया है। ज्ञापन देने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी भी तरह के कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद नहीं की जा रही है। अगर संवादहीनता बनी रहेगी तो कर्मचारियों की मांगे जो है वो सरकार तक कैसे पहुंचेंगी। और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां पूर्व सीएम बघेल का बागेश्वर बाबा पर निशाना। चंदा मांगने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा तो चंदा मांगना बंद करे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बघेल की तरफ से कहा गया। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि चंदा मांगना बंद करे। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये बागेश्वर हो चाहे प्रदीप मिश्रा हो, ये चंदा लेना बंद कर दे वो, बस। उसके बाद रोज यहां प्रवचन करे, चंदा मत ले। हर महीने आ जाते हैं यहां बटोरने के लिए, और कुछ उसके लगे हुए एजेंट जो वो ठेका करते हैं और उसके बाद वो कार्यक्रम करते हैं। तो ये आए ना, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़िया भगवताचार्य हैं और बहुत बढ़िया ज्ञान के बाद, भक्ति के बाद, वैराग्य के बाद ये सब करते हैं और लोगों के ज्ञान वर्धन भी होता है, लोग भक्ति भाव से जुड़ते भी हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये तो अंधविश्वास पैदा करते हैं। भूपेश बघेल के बाबा पर दिए बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो अयोध्या के महंत राजू दास का भूपेश बघेल पर हमला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की रावण से उन्होंने तुलना की है। कहा कि बाबा बागेश्वर का नहीं, सनातनियों का अपमान कर रहे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री पर और प्रदीप मिश्रा पर बयान दिया था। चंदा लेकर कथा वचन करने को लेकर सलाह दी थी, न करने की सलाह दी थी। भूपेश बघेल के बयान के बाद से ही वार पलटवार का दौर जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या के महंत राजू दास का भूपेश बघेल पर निशाना देखने को मिला। उन्होंने निशाना साधते हुए
कहा कि बाबा बागेश्वर का नहीं सनातनियों का अपमान कर रहे हैं भूपेश बघेल। तो वहीं भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर बयान दिया था। चंदा लेकर कथा वाचन न करने की सलाह इनकी तरफ से दी गई थी। भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को ऐसी ओछी टिप्पणी करनी चाहिए क्या? तो इतने सनातनियों का अपमान कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। बाबा बागेश्वर का ये अपमान नहीं है, ये साधु संतों का अपमान नहीं है। यहाँ कई कई लाख जो सनातनी आ रहे हैं अपने आस्था का, उनके आस्था पे कुठाराघात भूपेश बघेल जी कर रहे हैं और ठीक नहीं है। जैसे 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 कांग्रेस समाप्त हो रही है, ऐसे लोगों के विचार के साथ कांग्रेस समाप्त हो रही है। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि उनके परिवार में 5 संत हुए, लेकिन रावण किसका बेटा था? संत का ही बेटा था। और अब भिलाई से बड़ी खबर। चार्टर्ड प्लेन मामले में विवाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बाबा भी तो आदमी ही है, इसी देश का है, विदेशी नहीं है। देशद्रोही विमान पर घूम सकते हैं, सनातन जगाने वाले नहीं। चार्टर्ड प्लेन से छत्तीसगढ़ आगमन पर कांग्रेस ने बाबा पर बयान दिया था, जिसके बाद से ही लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस के बयान पर अब बाबा ने मंच से जवाब दिया है। तो बहुत लोग हमारे आने पे सवाल उठा रहे हैं। सच ये है कि असली गुनहगार लाने वाला है, हम तो आने वाले हैं। हाँ, हमारे ऊपर बहुत से लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि बाबा इस हवाई जहाज पे आया, उस पे आया। अरे बाबा भी तो आदमी है, देश का ही है, ठटरी के भरे, विदेशी थोड़ी है। हाँ? और देशद्रोही चीलगाड़ी पे घूम सकते हैं, देश में लूटने वाले घूम सकते हैं, सनातन जगाने वाला, कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाला, बेटियों का विवाह करवाने वाला, नशा छुड़वाने वाला आदमी हवाई जहाज पे चढ़ने का अधिकारी नहीं है। गजब की बुद्धि पाई ठटरी के बारे। अद्भुत बुद्धि है तेरी मूसर चंदा। अब हम ज्यादा कहेंगे तो लोग फिर कंट्रोवर्सी करेंगे, मीडिया वाले फिर कहेंगे बाबा ने फिर कह दिया। हम सच बोले, किसी से हमारी बुराई नहीं, वो भी अच्छे हैं जो हमारे लिए बोल रहे, हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। धमतरी जिले के एक निजी अस्पताल में एक बच्चे के पेट से सफलतापूर्वक लोहे की कील निकाली गई है। डॉक्टरों के मुताबिक 9 साल के बच्चे ने गलती से लोहे के 3 सेंटीमीटर लंबी कील को निगल लिया था, जिसके बाद बच्चे के माता उस समय रहते धमतरी के श्री राम हॉस्पिटल पहुंचकर गए और जहां पर सफलतापूर्वक बच्चे के पेट से लोहे की कील को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। कील, यही कील बच्चे के पेट में पहुंच गई थी। गलती से इस बच्चे ने इस कील को निगल लिया था, जिसके बाद बच्चे की मां समय पर अस्पताल पहुंची और अस्पताल में बच्चे का इलाज कराया गया, जिसके बाद सफलतापूर्वक 9 साल के बच्चे के पेट से इस लोहे की कील को बाहर निकाल लिया गया है। और अब खबरें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। इंदौर से बड़ी खबर। कार से जब्त हुए 1 करोड़ 18 लाख। तो वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स विभाग तीनों से पूछताछ में जुटा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं। कार से जब्त हुए 1 करोड़ 18 लाख। तो वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की यह कार्रवाई सामने आई है। वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स विभाग तीनों से पूछताछ में जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं। कार से जब्त हुए हैं 1 करोड़ 18 लाख रुपए और कार्रवाई से जुड़ी 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की और वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। इनकम टैक्स विभाग तीनों से अब पूछताछ में जुटा हुआ है। बड़ी जानकारी इंदौर से दे रहे हैं।